तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पदा मस्तके, भाले वाल गुरुगले चमरलम, यस्यो ऋषि व्यालराज स्वयं भूत भूषणा, सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वः सर्वतः शिवः शशिदेवः श्री शंकरः पातुमाम। आज ये प्राचीन पुष्ट फल साक्षात गवाक्षावल जस्वाक्ष लाक्ष लोहित विभा से भाषित हो रहा था। ननील लाल के हाल व्याल अंतराल में विधावल विभावरी को अपारस्त कर मम सैया के पर्यंत के ऊपर कुछ वैभव की विभूतियां अपने श्रवण रंधों में ये अमृत की वर्षा कर इसको श्रद्धांजलि अर्पित कर। आज मैं सुसुप्त अवस्था में था, एकाएक चौंक पड़ा। एकाएक चौंक पड़ने का कारण ओ सोता सोता क्यों चौंक पड़ा ये नहीं समझ में आता है। क्यों भाई क्यों सिर मेरा आता है। ये उल्का पिंड टूटते हैं, ये उल्का पिंड टूटते हैं या ये पृथ्वी, ये उल्का पिंड टूटते हैं या ये पृथ्वी, ये क्यों शैल ढाढ़ा टूट रही, क्यों ये वर्षा टूट ले, क्यों ये वर्षा टूट ले। ओ हे अतिशय शांत सभी, हे अतिशय शांत सभी, क्यों रुका पवन चलते चलते ये विश्व का परिवर्तन चलते क्यों रुके। ये देव दिवाली दिन मंडल में, ये देव दिवाली दिन मंडल में दमदम दामन अनारी को ये हमलों को लाल रात करते लहू ने रास्ता लपका थी। जो कौन कोई रहा रावण सावधान, कौन कोई रहा लंकेश्वर सावधान। देखो मानो रावण को आज सावधानी का संकेत दिया जा रहा है। रावण सावधान हो जाओ, रावण सावधान हो जाओ। लेकिन जब मैं दूसरी ओर दृष्टि डालता हूं तो आज ये कौन कहता है रावण संघर्ष करो, रावण संघर्ष करो। अरे रावण को संघर्ष के लिए कहने वाले हमारा तो जीवन ही संघर्ष है। लेकिन जब मैं तीसरी ओर दृष्टि डालता हूं तो आज ये कौन कहता है रावण शक्ति के लिए संभल, रावण शक्ति के लिए संभल। रावण को शक्ति का संकेत करने वाला कौन? मैं तो सदैव यही कहता हूं कि शक्ति जिसमें है नहीं, शक्ति जिसमें है नहीं वो साकेत उसको क्या मिलेगा, मुक्ति उसको क्या मिलेगी, ज्ञान उसको क्या मिलेगा। ज्ञान जिस जन में है नहीं, ज्ञान जिस जन में है नहीं वो राग लेकर क्या करेगा, राग जिसमें है नहीं वो गीत गाकर क्या करेगा। शक्ति जिसमें है नहीं साकेत उसको क्या मिलेगा। भावना जब है नहीं तुम लोगों के अंदर, भावना जब है नहीं तो भक्त बनकर क्या करेगा। और भक्ति जिसमें है नहीं वो भगवान उसको, शक्ति जिसमें है नहीं साकेत उसको क्या। भोलेनाथ क्या ये आपके ही शब्द हैं? वरदानी तो बदला करते हैं पर वरदान नहीं बदला करते। ये सब लेखक बदला करते पर इतिहास नहीं बदला करते। हाँ भक्त भी बदला करते हैं पर भगवान नहीं बदला करते। लेकिन किसी ने कहा भक्त किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं, भक्त और भगवान में अंतर क्या है? तो अनुपात निकाला गया, भक्त और भगवान के बीच का उत्तर प्राप्त हुआ। तो बताया भक्त और भगवान में क्या अंतर है, बताया मधुरी माँ कंठ में न होती, मधुरी माँ यदि कंठ में न होती तो ये शब्द विस्फान बन गया होता। वेदना होती तो ये हृदय पाषाण बन गया होता। वासना
वासना अगर प्रेम को न छलती तो प्रेम एक वरदान बन गया होता। याचना यदि भक्त में न होती तो भक्त भगवान। एक ओर सावधानी का संकेत, दूसरी ओर संघर्ष का संकेत, तीसरी ओर शक्ति का संकेत। आज तो संकेतों पर संकेत प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन जब मैं चौथी ओर दृष्टि डालता हूं तो आज ये कौन कहता है रावण तुम्हें चुनौती है, रावण तुम्हें चुनौती है। विश्व के श्रेष्ठतम योद्धाओं की चुनौती को स्वीकारने वाला रावण, लेकिन आज ये चुनौती का संकेत कौन कर रहा है? ये कौन चुनौती मुझे दे रहा? ये कौन चुनौती मुझे दे रहा? ये जागो लंका को जागो, ये जागो जागो, जागो दशरथ जागो, जागो दशरथ। ये विश्व का सद गया मिलने की अभिलाषा, देवों की तलाशा। तो देवों का ये खंड हो रहा, रावण तुम्हें बुझाने को, तुम भी अपना चक्र चला अपनी रंग बचाने को। सोने की लंका ये राष्ट्र बन रही, जागो लंका पर जागो, राह देखता सर्वनाश। जागो दशरथ जागो, जागो जागो। यदि हिंदू के वालों को दंडित किया है मैंने तो तुम्ही प्रभु आज बता दो ये क्या अपराध किया मैं इनको चोर नहीं रहा, आडंबर नहीं पलपने दूंगा। खूब की है इन लोगों ने मनमानी, पर वो मनमानी नहीं चलने दूंगा। ये धरती अंबर गीत गा रहा, रावण तेरी पूजा होगी। ये इतिहास बनाने में सबसे पहले मेरी गाथा होगी, मेरी गाथा होगी, मेरी गाथा होगी। फिर भी कोई कहता है रावण सावधान हो जाओ, रावण सावधान हो जाओ। ओ कैलाश में विहार करने वाले भूत भावन भगवान शंकर, आज आपका सेवक लंका की प्रखर अहालिकाओं पर स्वर्ण सुसज्जित मंच पर निद्रा मृत था। किसी गुप्तचर ने मेरे समीप में आकर के आवाज दी, त्रिभुवन पर गंगेश उठो उठो, तुम यहां सुख की नींद सो रहे हो। तुम्हारी मूर्ति के हेत क्षीर सागर में शयन करने वाले उस नारायण का अवतार हो चुका है। मेरी मूर्ति के हेत क्षीर सागर में शयन करने वाले नारायण का अवतार, ये झूठ, ये झूठ। ऐसी कुछ विषयों पर ये रावण ध्यान नहीं देता, किंतु मैं देख क्या रहा हूं। ये कौन लिए है धनुष्मान, ये कौन लिए है धनुष्मान? सपना करता मेरी ये लंका की सीमा में, ये लंका की सीमा में, ये लंका की सीमा में किसकी मेरी ना समझ पा रही ये किसकी फिक्र। ओ इस बेरी ने शंसाई है राज हिमालय पर चलकर घनघोर घनघोर घटा से ओह, फिर भी कोई कहता है रावण सावधान हो जाओ, रावण सावधान हो जाओ। भोलेनाथ, मैंने आपकी हर प्रकार से अर्चना की है, वंदना की है। अपने सेवक को बुद्धि दो, ज्ञान दो, जिससे आज स्पष्ट हो जाए अकस्मात समाधि भंग होने का कारण क्या है। होकर हताश ये लंकाधीश्वर कर रहा विनय डमरूधर से, क्यों चिंता में ये दशकंध पड़ा। बोलो शंभू अपने स्वर से, बोलो शंभू अपने स्वर से। कुछ नहीं समझ में आता है ये आचार्य का क्यों लगा, ये डगमग है मेरा शरीर। गुरुदेव, गुरुदेव के पाकर बतलाओ ये कैसा बिहार हुआ। क्या मेरी मुक्ति के कारण ही वो शक्ति बदले। बोलो भोलेनाथ, बोलो भोलेनाथ, बोलो भोलेनाथ। भोलेनाथ अपने सेवक को बुद्धि नहीं दोगे,
ज्ञान नहीं दोगे तो आपका सेवक स्वयं इतने सामर्थ्यवान हो चुका है। मैं योग समाधि के माध्यम से विदित करता हूं कारण क्या है। हर हर महादेव ओम विश्वनाथ जय महादेव। विदित हो गया मिथिला में रखा हुआ अजन्मा जिसे लोग अजगौ कहते हैं, वो अजगौ आज मुझे अंतिम दर्शनार्थ आमंत्रित कर रहा है। मिथिला में अष्टांग योगी शीलध्वज के यहाँ निज पुत्री सीता का पाणिग्रहण संस्कार संपन्न होने जा रहा है। देश देशांतर के अभ्यागत मैथिली प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। तब तो ये रावण मिथिला अवश्य जाएगा, अवश्य जाएगा। किंतु जाने से पहले है कोई राज सेवक लंका के किसी कुशल प्रहरी को बुलाया। सेवक के चरणों में महाराज का प्रणाम स्वीकार हो। माने सेवक के चरणों में महाराज प्रणाम करें? महाराज के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। नहीं, ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे थे? राजनीति का पाठ और 16 दूनी 8 का पहरा रावण को बता रहे हैं। नहीं महाराज। हाँ, फिर ऐसा क्यों कहा? गलती हो गई महाराज। अच्छा, मांस की जीभ है सटक गई। अच्छा, लोहे की किसके लगी है? तुम्हारे मांस की लगी है तो लोहे की किसके लगी है? नहीं महाराज, गलती गलता होगा। नहीं, जीभ तो मांसई की होती है। महाराज हाँ। फिर तुमने ये क्यों कहा? गलती हो गई महाराज। अच्छा हाँ। कहाँ से आ रहे हैं? घर से। घर माने? घर माने घर। अरे है। घर माने कहाँ? अपने घर से। कहाँ है घर? लंका में। हाँ तो वही तो हम पूछ रहे हैं। लंका से आ रहे हो? लंकई में हो? हाँ। अच्छा, लंका में तुम्हारा घर किस दिशा में है? इस दिशा में। ये कौन सी दिशा है? दिशाएं कितनी होती हैं? 4। केवल 4। कि तुम 4 जानते हो? हम जानते हैं 4 दिशाएं होती हैं 10। क्या कह रहे महाराज? हाँ सही कह रहे। क्या कह रहे? हाँ, विद्वान लोग बैठे, चाहे जिससे पूछ लेना, जो हम कहेंगे वो सही कहेंगे। हाँ, तो तुमने दिशा का नाम नहीं खोला, किस दिशा से आ रहे हो? अच्छा, लंका किस दिशा में है? सारी चर्चा सुना। अबे तक बताई क्या नहीं आपने? अरे लंका में रहते हो तो तुम्हें यह मालूम होना चाहिए लंका किस दिशा में है। अब नहीं पता। हम तो आपके चरण सेवक हैं, चरण दबा दबा के सेवा करते रहते, आपने पता ही नहीं है अभी तक। अच्छा, चरण किस दिशा में है? अगर चरण दबाते हो, चरणों की सेवा करते हो, तो चरण किस दिशा में रहते हैं? आप भाई, जब सेवा करते हो तो चरण स्थायी हो जाते हैं, तो दिशा में होंगे। अच्छा, दिशा का कोई नाम नहीं? पूरब कहाँ है? अच्छा, ये क्या है महाराज? हाँ। चरण कहाँ है? इस दिशा में। दिशा का नाम क्या है? पूरब। और दूसरी दिशा? पश्चिम। तीसरी? उत्तर। चौथी? दक्षिण। क्या बात है? आई लव यू टू। लंका है, तुम स्वयं सेवकों में से हो। जहां पर भी मंत्रियों की गणना होती है तो मंत्री शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। जो मंत्री सही समय पर उचित मंत्रणा प्रदान करे वो लक्षण केवल और केवल तुम्हारे अंदर पाए जाते। जय हो महाराज, जय हो आपकी, जय हो। अब और लीजिए, ये कुछ दान प्रदान हुआ है जिसका मुझे बड़ा बेसब्री से इंतजार था विगत 2 दिनों से कि आप लोगों के हाथ क्यों नहीं खुल रहे, आखिर ऐसा है क्या हुआ बंधुओं? तो आज आपने वो साहस जुटा के जो इस प्रांगण की एक प्रणाली है जिसने हमें 43 साल पार करवा दिए,
44 में हम आप सभी प्रवेश कर चुके हैं। आइए 20 मुद्राएं श्री सीताराम पाल जी के नाती राजा पंचपाल मालकुआ से पधारे हैं। 20 मुद्राएं श्री सीताराम पाल भैया जी के दूसरे नाती राजा आयुष पाल जी, आप भी मालकुआ से पधारे हैं। 10 मुद्राएं आलोक सेन साहब, 10 मुद्राएं राज हुसैन साहब, 10 मुद्राएं रामराजा सेन साहब, 10 मुद्राएं नरेश कुमार जी आर्य सजारी बुजुर्ग, 100 मुद्राएं न्यू कमेटी पुष्पेंद्र सिंह भैया जी सेंगर साहब एंड अब्बू राजपूत जी, और गणपति बप्पा के जयकारे की आपकी अभिलाषा है, निश्चित पूरी करूंगा। गणपति बप्पा जय हो। तो बंधुओं, 100 मुद्राओं का दान आया है, न्यू कमेटी बनी है। 20 मुद्राएं पवन राजपूत जी सजारी खुर्द, 20 मुद्राएं स्वर्गीय छक्की कारीगर जी। हालांकि वो तो जब स्वर्गीय लिखा है तो निश्चित रूप से वो भगवान की शरण में है। उनके नाम का किसी ने उद्घोष करवाया, मैं उसको धन्यवाद देता हूं। 20 मुद्राएं ये उन्हीं का परिवार है, स्वर्गीय छक्की कारीगर जी की धर्मपत्नी जी पसौरा वाली जी। 20 मुद्राएं उनके सुपुत्रों श्री छक्की लाल जी के सुपुत्रों स्वर्गीय लीलाधर जी कारीगर। जी हाँ, आप भी भगवान के चरणों में जहां भी हों, आपको ईश्वर सुख शांति प्रदान करे। 10 मुद्राएं स्वर्गीय छक्की लाल जी के दूसरे सुपुत्र छोटेलाल अहरवाल जी, और 10 मुद्राएं स्वर्गीय छक्की लाल जी के तीसरे सुपुत्र धनीराम जी अहरवाल। 10 मुद्राएं स्वर्गीय छक्की लाल जी की बहू रानी काशीपुरा वाली जी। 10 मुद्राएं स्वर्गीय छक्की लाल जी के घासी राम जी की भतीजी उषा देवी बहू रानी काशीपुरा वाली, और धनीराम भैया जी की भतीजी उषा देवी बिटिया रानी। 10 मुद्राएं धनीराम जी के भतीजे सुशील अहरवाल जी। 10 मुद्राएं धनीराम भैया जी की भतीजी राधा देवी बिटिया रानी। 10 मुद्राएं धनीराम भैया जी के भतीजे वर्जेश अहरवाल जी। 10 मुद्राएं धनीराम जी की बहू रानी और सीमा देवी जी। बंधुओं, ये पारिवारिक दान है, चूंकि ये श्रृंखला यहीं से शुरू हुई है। मैंने देखा तमाम जगह इसका अनुसरण किया जा रहा है। 10 मुद्राएं भैया धनीराम जी के नाते लक्ष्मी देवी जी। 10 मुद्राएं भैया धनीराम जी की दूसरी नातिन और रौनक बिटिया रानी। 10 मुद्राएं धनीराम जी की तीसरी नातिन माही बिटिया रानी। 10 मुद्राएं श्री भैया धनीराम जी के नाती और अहरवाल जी। ये समस्त दानदाता जो भी पारिवारिक सामूहिक जैसा भी जिस भावना से आपने अपना दान यहाँ समर्पित किया, मंच के माध्यम से इस महायज्ञ में सम्मानित हुआ, निश्चित रूप से आप सभी बधाई के पात्र हैं। मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। राज सेवा वर्तमान में जानना चाहूंगा सीमा का समाचार क्या है? सीमा का समाचार मालिक भगवान इस समय सीमा बच्चे को दूध पिला रही है। कौन? सीमा। किसकी बात कर रहे हो? अपनी घरवाली की। हम तुम्हारी घरवाली का समाचार पूछेंगे? आपने सीमा का कहा इसलिए? हमने पूछा है जो लंका की सीमा है, अर्थात जो रेखा के अंतर्गत है। आप रेखानो जी पहुंच गए। क्या कह रहे हो? रेखानो कब से पहुंच गए? इधर क्या समाचार है? आप सीमा की कोई बात नहीं, आप रेखानो जान लगे। क्यों? राजा हूं, शासक हूं, राजा का संबंध पूरी प्रजा से होता है। राजा के लिए प्रजा पुत्रवत होती है, कहां नहीं जा सकते हम। रेखानो सीमा क्या? सीमा हमारी साली का नाम है, रेखा हमारी घरवाली का नाम है। वाह, हम तुम्हारे परिवार की ओर जा रहे हैं। हम लंका की सीमा का समाचार जो परिक्षेप है। क्या समाचार? अच्छा समाचार है महाराज। तारक वन में बहन तारका का 2 तपस्वियों द्वारा उनका वध कर दिया गया। ये अच्छा समाचार है? बहुत बुरा समाचार है। तुम तो कह रहे हो समाचार अच्छा है। तारका मारी गई तारका मारी गई कि तारका मरवाई गई? तुम तो कह रहे मारी गई। मरवाई गई? किसने? विश्वामित्र ने।
किसने? विश्वामित्र ने। क्या कहा? जो कहीं मार डालो तो मार डाले। क्यों? तालुका का कोई अपराध था क्या? अब हमका जाने दो। तालुका कौन थी? तालुका थी दीन। चले जात मुनि दीन दिखाई। तालुका कौन थी? दीन। दीन तो दीनों पर दया करनी चाहिए कि दीनों को मारना चाहिए? बताओ केस लगा दे महाराज। नहीं, दीनों पर दया करनी चाहिए या दीनों को मारना चाहिए? दीनों पर दया करनी चाहिए। क्यों मारी गई? फिर क्यों? हमें कहा है नहीं, जब दया करनी चाहिए तो दया होनी चाहिए। तालुका क्यों मारी गई? क्यों मारी गई? तालुका का क्या दोष था? क्या दोष था? हम तुमसे क्या अपराध था तालुका? क्या अपराध? तालुका का अपराध क्या था? कोई अपराध नहीं था। फिर क्यों मारी गई तालुका? क्यों मारी गई नन्ना? हम तुमसे पूछ रहे हैं। नन्ना से पूछ रहे। क्यों? हमका जाने नन्ना ने मरवाई। क्या कहा तुमने? अभी कह रहे थे विश्वामित्र ने मरवाया, अब किसका नाम ले रहे हो? नन्ना को कुटल लगे से नन्ना को कुटल लगे से नन्ना को। ये काम तुम बहुत अच्छा कर लेते हो, तुमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। आई लव यू। अच्छा, तालुका का अपराध क्या था? कोई अपराध नहीं था। फिर क्यों मारी गई? हमें फिर पता नहीं है। अच्छा, और फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? वो जनकपुर की ओर चले गए। ओह, तुमने देखा है कि सुना है? सुना है। देखी हुई बात सत्य होती है कि सुनी हुई? देखी हुई भी सुनी हुई भी नहीं, दो में से एक। जो नेत्रों से देखा जाए वो सत्य है, या जो कानों से सुना जाए वो सत्य है? आंखों से देखा जाए वो सत्य है। तुमने देखा है कि सुना है? सुना है। तो हम सत्य माने कि असत्य है? हम झूठ नहीं बोलते आपके सामने। अच्छा, हाँ। कहाँ गए हैं वो जनकपुर की ओर। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम भी वहां जाना चाहते हैं। क्या कर रहे हो? जाके हैं? ना जाओ भाई साहब। क्यों? ना जाओ, ना जाओ, ना जाओ। जिसने तालुका को मारा है हम उनसे मिलेंगे। तालुका को किसने मारा? किसने मारा? हाँ, उनका नाम हम फिर आप क्या हो? हाँ। राम। ये किसके पुत्र हैं? चक्रवर्ती श्री दशरथ जी के। ये दशरथ कब से पुत्र पैदा करने लगा? यार हम पे फिर पता नहीं है दशरथ कब से पुत्र पैदा। दशरथ के पूर्वज महाराज अनरंड से जब हमारा युद्ध हुआ, युद्ध में मैंने महाराज अनरंड के सिर को काट दिया। कटे हुए सिर ने मुझे श्रापित किया, अय रावण, हमारे वंश में एक दशरथ नाम के राजा होंगे, जो उनसे ज्येष्ठ पुत्र होगा वो तुम्हारा काल होगा। मैंने तपस्या प्रारंभ की, तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा रावण वरदान मांगो। तब मैंने वरदान मांगा था, दशरथ नृपवीर जटे जोई, तो जगमा पुत्र न प्रगटे कोई। मैंने ये वरदान मांगा था, दशरथ के अंश से कोई पुत्र नहीं पैदा होना चाहिए। ब्रह्मा जी को बड़ा दुख हुआ, रावण ने गलत वरदान मांग लिया, लेकिन वरदान की श्रृंखला समाप्त नहीं होती। उन्होंने कहा ये वस्तु ऐसा ही हो, जब मैंने ये वरदान मांग लिया दशरथ के अंश से कोई पुत्र नहीं पैदा होना चाहिए, फिर ये पुत्र कहां से, कैसे, क्यों? हवन से। हवन से पुत्र हवन से? कौन सा हवन हुआ? पुत्रेष्टि हवन है कि यज्ञ है? पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया गया। करवाया गया। किसने? वशिष्ठ जी महाराज ने। गलत। श्रृंगी ऋषि महाराज ने। युक्ति किसने बताई? वशिष्ठ जी ने। यज्ञ किसने करवाया? श्रृंगी ऋषि ने। हव किसने दिया? अग्निदेव ने।
ग्रहण किसने किया? हमने हमने नहीं, हमने रानियों ने। तुमने ग्रहण किया तो गर्भवती हो जाते। किसने ग्रहण किया? रानियों ने। तो ये यज्ञ पुत्र हैं, संत महात्माओं की कृपा से ये उन्हें पुत्रों की प्राप्ति हुई। अग्निदेव के प्रसाद से यज्ञ पुत्र, ब्राह्मण पुत्र, दशरथ पुत्र नहीं। दशरथ पुत्र नहीं ना नहीं। अगर है तो बोलो। नहीं है, नहीं। अगर दशरथ के पुत्र होते तो हमारा वरदान गलत हो जाता। सही बात है। मैंने वरदान जो मांगा था, दशरथ के अंश से कोई पुत्र नहीं पैदा होना चाहिए। अगर दशरथ के अंश से पुत्र पैदा होते तो रावण का वरदान गलत हो जाता। सही कह रहे थे। इसलिए दशरथ से नहीं पुत्रेश यज्ञ करवाया गया। बस संत महात्माओं ने आशीर्वाद दिया। बस धर्म धीर हुई है सुतचारी। दशरथ ने कितने मांगे थे? एक। मिले कितने? ये संतों की कृपा है, दशरथ की नहीं। कृपा किसकी? संतों की। दशरथ की नहीं। तुम तो कह रहे दशरथ के पुत्र। गलती हो गई। हाँ हाँ, यज्ञ पुत्र, नाम दशरथ का। अब अगला क्रम छोड़ो। महाराज, मैं सुबह इधर जा रहा था घूमने, तो हमें नरेंद्र बाबूजी मिल गए। नरेंद्र बाबूजी। अच्छा, हम उन्हें नहीं जानते, तुम कैसे जानते हो? हम जानते हैं, हम टहलने गए थे, घूमने गए थे। तो उन्होंने एक प्रश्न कर दिया कि अपने महाराज से एक प्रश्न पूछना। जननी समझानो पर नारी। जाको अर्थ नहीं बताओ महाराज। सीधा सीधा अर्थ है। कौन सा? जननी माने माता, सम माने बराबर, जानिए पर नारी माने दूसरे की स्त्री माता। जो तुमसे बड़ी है वो माता, और जो बराबर की है वो बहन, छोटी है, जो छोटी है वो कन्या। ठीक रहो, ठीक रहो महाराज। जो बड़ी है, हमसे बड़ी है वे माता। हाँ, हमारे बराबरी की है बहने। हाँ, हमसे छोटी है कन्या। कन्या क्या महाराज? हाँ, ब्याह का हम भैंसिया से कराएं? क्या कह रहे हो? ब्याह कौन से कराएं? पशु योनि में तुमने जन्म लिया है। पशु योनि में जन्म तो तुमने लिया नहीं, मानव योनि में जन्म लिया है। तो पशु योनि में क्यों जा रहे हो? आपने कही है मानव में कमी है। लंका में तो जीत भर के वर्ण किया गया। जीत बड़ी निज बाहुबल, बहु सुंदर बरनार। जीत करके वर्ण किया गया। तुम्हारी व्यवस्था तुम्हारे अनुकूल हो जाएगी। हमारा पुष्पक तैयार किया जाए। मैं भी लंका से मिथिला की ओर प्रस्थान करना चाहता हूँ। सभी लोग एक बार उस सुरों में जयकारा लगाए। बोलिए शंकर भगवान की। अभी आनंद नहीं आया, बहुत कम लोग जयकारा बोल रहे हैं। संख्या के अनुरूप उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है। जयकारा बोलते कौन लोग नहीं है? जो मृतक तुल्य होते हैं, मुर्दे की कोट में होते हैं, वो लोग जयकारा नहीं बोलते। और समाज में जितने लोग जीवित होते हैं वो सभी लोग बोलते हैं। तो सभी लोगों को बोलना चाहिए। यद्यपि संसार के लोग कहते रावण अत्याचारी है, रावण आतंकवादी है, रावण पापी है, सब कुछ है। उपजे यद्यपि पुलस्त कुल, पावन अमल अनूप, तदपि महीश्वर श्राप बस भय सकल अगरूप। श्राप के कारण पापी हूं, लेकिन भगवान शंकर की अर्चना करता हूँ, वंदना करता हूँ। मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा संसार में नहीं कोई दूजा है। और मैंने शीशों को काट काट श्री शंकर जी को पूजा है। पूजे अमित बार त्रिपुरारी। मैंने बहुत प्रकार से पूजा की है। सबको करना चाहिए। इष्ट का गुणगान सबको करना चाहिए। जयकारा सभी लोगों को बोलना चाहिए। बोलते कौन लोग नहीं हैं? जो मृतक तुल्य होते हैं। आज समाज में
एक परीक्षण कर लिया जाएगा, कितने लोग जीवित बैठे हैं और कितने लोग मर चुके हैं। भगवान शंकर की सौगंध है, जितने लोग जीवित बैठे हो पहले अपने अपने हाथ ऊपर उठा ले, जिन्हें एक मिला हो वो एक उठा ले, और जिन्हें दोनों मिले हो दोनों उठा ले। हाँ, इसमें कोई कंजूसी ना करना, प्रमाणित भी हो जाएगा कितने लोग जीवित हैं और कितने लोग मर चुके हैं। बोलिए बोलिए बोल शंकर भगवान की जय, भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। सब लोग जिंदा हो गए, यहाँ कोई मुर्दा नहीं। जय जय भोले, जय जय शंकर।